हवा में मल्लिका के फूलों की खुशबू और अगरबत्ती का धुआं भर गया था जब मैं दारासुरम मंदिर के पास पहुंचा। तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास स्थित यह मंदिर चोल वंश की स्थापत्य प्रतिभा का एक प्रमाण है। कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले चोलों ने कई सदियों तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उनका शासनकाल मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग था और दारासुरम मंदिर उनकी बेहतरीन कृतियों में से एक है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में शक्तिशाली चोल राजा राजराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह विनाश और सृजन के हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर परिसर अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आश्चर्य का स्रोत है। जैसे ही मैंने मंदिर परिसर में प्रवेश किया, मैं तुरंत एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किए गए मुख्य मंदिर के दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया। ग्रेनाइट में तराशा गया यह रथ इंजीनियरिंग और कलात्मकता का एक चमत्कार है। यह बड़े पत्थर के पहियों पर खड़ा है, प्रत्येक पर देवताओं, आकाशीय प्राणियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को जटिल रूप से उकेरा गया है। पत्थर के घोड़ों के एक समूह द्वारा रथ को खींचा जाता हुआ दिखाया गया है, जैसे कि वह अंदर विराजमान देवता को ले जाने के लिए तैयार हो। रथ पर दर्शाए गए प्रत्येक देवता का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशिष्ट महत्व है। देवताओं के राजा इंद्र को उनके हाथी ऐरावत पर सवार दिखाया गया है। अग्नि के देवता को उनके मेष वाहन के साथ दर्शाया गया है। सूर्य देवता अपने आकाशीय रथ को आकाश में ले जाते हैं। विष्णु रक्षक अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। रथ पर इन देवताओं की उपस्थिति दिव्य के प्रति चोलों की गहरी श्रद्धा और ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ाव में उनके विश्वास को दर्शाती है। दारासुरम मंदिर की कई उल्लेखनीय विशेषताओं में रथ के पहियों पर उकेरी गई धूप घड़ियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चोलों के उन्नत खगोलीय ज्ञान का प्रमाण ये घड़ियां समय को ट्रैक करने वाले उपकरणों और आकाशीय पिंडों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दोनों के रूप में कार्य करती हैं। धूप घड़ियों को इस तरह रखा गया है कि सूर्य से बनने वाली छाया पहिए पर विशिष्ट बिंदुओं पर पड़ती है, जो दिन के घंटों को सटीक रूप से चिह्नित करती है। सुबह के समय जैसे ही सूर्य पूर्व में उगता है, उसकी किरणें रथ के पूर्वी हिस्से को रोशन करती हैं, जिससे धूप घड़ी पर चलती हुई परछाइयां बनती हैं। जैसे घड़ी की सुइयां, जैसे जैसे सूर्य पूरे दिन आकाश में घूमता है, परछाइयां बदलती रहती हैं, समय बीतने का निरंतर प्रदर्शन प्रदान करती है। शाम को जैसे ही सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, रथ का पश्चिमी भाग सुनहरी रोशनी में नहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग छाया में डूब जाता है। दारासुरम मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह चोल वंश की कलात्मक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का जीवंत प्रमाण है। मंदिर की जटिल नक्काशी, विशाल गोपुरम और खगोलीय चमत्कार सभी दर्शकों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। हर साल माघ के महीने में फरवरी से मार्च तक मंदिर महामगम के जीवंत त्योहार के साथ जीवंत हो उठता है। पूरे भारत से तीर्थयात्री पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए मंदिर में आते हैं और देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। हवा मंत्रोच्चार, संगीत और अगरबत्ती की खुशबू से भर जाती है। यह त्योहार विश्वास, संस्कृति और चोल साम्राज्य की स्थायी विरासत का उत्सव है। जैसे ही मैं दारासुरम मंदिर से निकला, मैं शांति की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और शांत वातावरण के साथ मुझे एक अलग समय और स्थान पर ले गया।